अजय जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, क्या राज्यसभा में क्या वो कह रहे हैं कि राज्यसभा में ये वोट महिला आरक्षण कैसे लागू करवाएंगे, क्या चाह रहे हैं, महिला आरक्षण कैसे लागू करवाएंगे, क्या परसेंटेज होगा, किस तरह से काम करेगा। क्या बिल में है मेंशन राज्यसभा? जब पास कर रहे थे तब नहीं देखा था आपने? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा के शर्मा जी। क्यों सर्वेश जी, जब अखिलेश जी और अपने सांसदों को कह रहे थे पास कर दो तो पढ़ा नहीं था क्या बिल? ऐसे ही पास कर दिया था? मैंने तो पढ़ा है। तो फिर तब ये सवाल नहीं उठाया था, तब ये सवाल नहीं उठाया था, अभी याद आया आपको? इनसे पूछ लीजिए, नहीं, इनसे तो पूछ लेंगे, आप बताइए ना, आपके नेता ने आपको ब्रीफ नहीं किया? इनसे भी पूछ रही हूँ मैं, आपसे पूछ रही हूँ। भाई पास तो किया था ना आपने, ये ऑब्जेक्शन था तो उस वक्त क्यों नहीं रेज किया? अचानक से अब याद आ रहा है? पास करने का श्रेय लेना चाहते हैं तो सवालों का श्रेय भी लीजिए ना। के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं बताता हूं इनको शायद नॉलेज कितना है मुझे नहीं समझ आ रहा है, कितना संसद व्यवस्था को समझ रहे हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए कि जब परिसीमन होगा तो विधानसभा का भी परिसीमन होगा, लोकसभा के सीटों का भी परिसीमन होगा। जब विधानसभाएं की सीट बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है उसका इंपैक्ट राज्यसभा पे आएगा, नहीं बढ़ेगा। तो इनको इतनी समझ नहीं है, राज्यसभा पूछ रहे हैं। संविधान का पता नहीं, नहीं आपको जानकारी नहीं है सर। आप जब जाएंगे आपको पता होना चाहिए कि जब वहां 50% जब बढ़ेगा विधानसभा तो उसी अनुपात पे राज्यसभा भी बढ़ेगा। फिर नहीं, संविधान में वो संशोधन में जब आप परिषद में जाओगे तो समझ में आएगा, आपको संशोधन करना पड़ेगा, आपको वो भी होगा, संशोधन करना पड़ेगा, वो भी होगा भैया, बिना उसके बढ़ा पाएंगे, वो भी होगा। यही तो कह रहा हूँ कि आप पारित तो करने के लिए तैयार हो जाइए। सर्वेश जी, आज का टॉपिक परिसीमन नहीं, महिला आरक्षण बिल है, जिसे आपकी पार्टी ने भी पूरी पीठ थपथपा के, अखिलेश जी ने महिलाओं के साथ खड़ा होकर खुद को दिखा के उसकी तारीफ ली थी कि भाई 23 में हम सब साथ खड़े हैं महिलाओं के। तो आज ये सवाल कम से कम आप परिसीमन के संदर्भ में उठाना चाहते हैं, वो अलग बात है। मेरा टॉपिक आज इसी मुद्दे पर है। अजय वर्मा जी, राहुल जी जो है वो गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं, बच्चों को गलत नॉलेज देते हैं। के शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं जी। जी समाजवादी बताइए मैडम, बताइए पिनाक जी क्या कह रही हैं? पिनाक जी क्या कह रही हैं, आप पूछिए जरा। पूछ तो लिया मैंने, कहा कि राहुल जी बच्चों को गलत ज्ञान दे रहे हैं, गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं, मनु के जिक्र करके विवाद तो पैदा करते हैं, लेकिन महिलाओं की सच में फिक्र नहीं है। पिनाक जी देखिए, कौन गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है तो पूरा देश जानता है। सरकार बदल रही है, राहुल जी बदल रहे हैं। चीज कुछ चाहते हैं, करते कुछ है, जोड़ कुछ देते हैं। और ये कितने बड़े ऐतिहासिक महिलाओं के पूरा देश जानता है। मनुस्मृति का योगी बाबा अभी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे, उनसे कहे कि इस प्राचीन भारत के एक धर्म शास्त्रीय ग्रंथ में 12 अध्याय और 2694 श्लोक है, पूरा पढ़ने का प्रयास करें। आपने कहां से पढ़ी अजय जी? अजय जी मैंने तो नहीं पढ़ी, आपने कहां से पढ़ी? मैं तो, आप कहां से पढ़ती हैं न्यूज? सामने आप एक लगाई रखती है ना टेलीप्रॉम्प्टर। अरे नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर आपसे बातचीत करने में थोड़ी टेलीप्रॉम्प्टर रखूंगी। आप बोलेंगे उसके जवाब से अपने विवेक से उत्तर देते हैं। लेकिन मैंने कहा मनुस्मृति आपने कहां से पढ़ी? क्या नहीं, जो आप बता रहे हैं कहा है, हाँ, कहां से पढ़ी, किसकी पब्लिकेशन? महाराज जी केवल वो सेलेक्टेड एक से ले आते हैं कि इन अध्याय पे लाइए। अगर सवाल दिखने में हाथी के दांत खाने के और है कि कौन कितने बड़े योगी हैं, चारों वेदों के बारे में पूछ लीजिए, क्या ऋग्वेद, क्या यजुर्वेद, क्या सामवेद या कर्तव्यवेद, पूछ लीजिए कितने महापुराण है और उनके कितने उपपुराण है, 18 हैं और 18। मेरा मकसद इसका नहीं है, पढ़ना और चीज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ करनी और चीज है। ये महिलाओं के कितने ऐतिहासिक पूरा देश जानता है। कांग्रेस पार्टी और सारी इंडिया गठबंधन और सारा अपोजिशन प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत नहीं करता, आशाराम बाबू के चरण चुंबक नहीं करता, काशी में IT सेल के लोगों की तरह बलात्कार नहीं करता। वो महिलाओं के हित की बात करता है, लड़ाई लड़ता है। उत्तर प्रदेश में NCRB के आंकड़े देख लीजिए, सबसे ज्यादा। अजय वर्मा जी मैं आपसे पूछ कह रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं अब आपको, अगर आपको महिला, एक मिनट भाई, महिला मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझसे बेहतर? अजय वर्मा जी मेरे लिए क्या अच्छा है महिला के लिए? महिला से बेहतर तो कोई नहीं जानेगा। सुन लीजिए ना एक मिनट, ठीक है? मैं 2024 लोकसभा चुनाव में एक सेकेंड CSDS कहता है कि कांग्रेस को 22% महिलाओं ने वोट किया, कांग्रेस के सहयोगी दलों को 12%, यानी कि इन दोनों को भी जोड़ लें तो आप बताइए कितना हुआ आंकड़ा? 34%। और बीजेपी को 36% और बीजेपी के सहयोगियों को 7%। इन दोनों को जोड़ लीजिए जरा, तो क्या आंकड़ा आता है? 43%। तो आप बताइए भाई, महिलाओं की पसंद, सुन लीजिए एक मिनट, कहना कंप्लीट। महिलाओं की पसंद, महिलाओं ने बता दी 24 में आपको दिक्कत है तो 29 का पढ़ देती हूँ। 29 का आंकड़ा क्या कहता है वो भी आपको, 19 का आंकड़ा पढ़ देती हूँ। बीजेपी को 36%, कांग्रेस को 20% और कांग्रेस के सहयोगी दलों को 7%।
तो 36 और 7, वहां 43 और इधर 20 और 7 27। तो आप बता दीजिए भाई, 19 में भी भरोसा किया, फिर 24 में भी महिलाओं ने भरोसा किया, तो कुछ तो आपको अपने अंदर भी झांकना होगा ना कि कहां क्या गलती हो रही है। पिनाक जी, हम इसीलिए तो एलओपीए लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये इसलिए सरकार में, लेकिन हमारे पास ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, एसआईआर, ज्ञानेश जी नहीं है। उत्तर अगले चुनाव जो है 27 में 7 स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं और 9 स्टेटों में 28 में, और फिर लोकसभा चुनाव है। और अगर ये मशीन और एसआईआर और ज्ञानेश जी के अंदर ही घुसे हुए बैठे हैं तो ये सारी जीत रहे, सारी महिला इनकी हैं। लेकिन असल मायनों में देश में 35 करोड़ जैनजी और 30 करोड़ दूसरा 65 करोड़ वोट तो इनके खिलाफ हो गया। कुछ भी रोल करते रहे, इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक कमेटी बनाती है। और महिला वोट किसके साथ है? लीडर कहते हैं आपने जेनजी और मुसलमानों का तो अपने पास रख लिया, महिलाओं का किसको दिलवा रहे हैं? इनको दिलवा रहे हैं या नहीं दिलवा रहे? मुसलमानों का जिक्र ही नहीं करा मैंने, तो अभी जैन जी का जिक्र अच्छा, करा। जैन जी का 40 और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबके ठीक बच्चे है। आते हैं। आप बताइए, आप इनको किसका दिलवा रहे हैं? हम कंगना रनौत नहीं है कि जैन जी गटर छाप है। हम इनके आईटी सेल या इनके पूर्व वो नहीं है कि जैन जी इनमें आतंकवादी घुसे हुए हैं, इनमें कौन घुसा हुआ है। हम तो जैन जी के साथ थे। हम 12 बजे इंस्टाग्राम पर रील बनाने नहीं गए।